हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स राइडर्स में। तो हमारा जो प्रीवियस टॉपिक चल रहा था, जो आपका 3D का पेपर है जिसकी सेकंड यूनिट स्पेयर चल रही थी, उसी को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। जिसका लास्ट टॉपिक हमारे पास बचा है वो है आपके पास रेडिकल प्लेन। आखिर ये रेडिकल प्लेन क्या होता है, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं और इसके ऊपर एक एग्जाम्पल भी आज हम देखने वाले हैं। तो रेडिकल प्लेन को समझने से पहले आप एक पॉइंट को समझिए कि किसी स्पेयर के लिए है वो पावर क्या होती है। इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी, आज मैं फिर से आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि आपके पास यदि कोई स्पेयर है, यदि आपके पास कोई स्पेयर है, इसके बाहर यदि कोई पॉइंट P हम ले लें और यह जो पॉइंट P है वो इस स्पेयर को यहाँ से कट करता हुआ बाहर निकल जाए, तो यहाँ पे आपके पास दो पॉइंट मिलेंगे। एक तो ये वाला पॉइंट A मिलेगा, एक ये वाला पॉइंट B मिलेगा। तो आपका जो P पॉइंट है वो इस स्पेयर के लिए पावर कब कहलाएगा, जो पावर है, पावर ऑफ P फॉर स्पेयर कब कहलाता है, जब इसकी वैल्यू है वो आपके पास PA डॉट PB के इक्वल हो। जब आपके पास PA डॉट PB, ये जो दो पॉइंटों का ये जो मल्टीपल है, ये दोनों का जो हम मल्टीपल लेते हैं यही आपका क्या कहलाता है, इस पॉइंट P की पावर कहलाती है फॉर द स्पेयर। अब इसके बाद में चलते हैं हम अपनी डेफिनेशन के ऊपर कि आपके पास है ये जो आपके पास गोलों का जो मूल समतल है, जो रेडिकल प्लेन है, वो क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे आप चलिए। तो डेफिनेशन आपके पास कि लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स हुज पावर विद रिस्पेक्ट टू टू स्पेयर आर सेम। इसको आप डायग्राम से समझिए। यहाँ पे आपके पास है, ये हम एक स्पेयर ले लेते हैं, ये स्पेयर हम S1 ले लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हम एक स्पेयर दूसरा ले लेते हैं S2, ओके। और यहाँ पे हम है वो कोई पॉइंट है वो P ले लेते हैं, ओके। P1 लेते हैं सबसे पहला वाला पॉइंट, और यहाँ से है एक लाइन है वो पास करवाते हैं। सिमिलरली यहाँ से भी एक लाइन है वो पास करवा देते हैं, ओके। तो आपके पास सिमिलरली यहाँ पे भी एक पॉइंट P2 हम लेते हैं और यहाँ से एक लाइन पास करवाते हैं, यहाँ से भी एक लाइन पास करवाते हैं। इसी प्रकार P3 पॉइंट लेते हैं, यहाँ से भी एक लाइन पास करवाते हैं, यहाँ से भी एक लाइन पास करवाते हैं। इसी प्रकार आप और भी पॉइंट है वो ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं ये वाला पॉइंट है वो A है, ये वाला पॉइंट है वो B है। सिमिलरली ये वाला पॉइंट हम A डैश ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट हम B डैश ले लेते हैं। ये आपका C और D ले लीजिए, और ये आप C डैश D डैश ले लीजिए। सिमिलरली ये वाला E और F ले लीजिए, और ये हम ले लेते हैं E डैश F डैश। देन आपका ये जो पॉइंटों का ये जो पॉइंट है, ये P1 P2 P3, ये पॉइंटों का जो आपके पास एक बिंदु पथ मिल रहा है यहाँ पे ये जो एक प्लेन मिल रहा है आपके पास, ओके। ये जो बिंदु पथ मिल रहा है आपके पास, ये बिंदु पथ है वो आपका रेडिकल प्लेन कहलाता है। कब? That is रेडिकल प्लेन। ये रेडिकल प्लेन कब कहलाएगा, जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट की हम जब पावर लेते हैं वो स्पेयर S1 के लिए ले, और सिमिलरली यदि हम S2 के लिए ले और वो दोनों इक्वल हो जाए, तो इस स्थिति के अंदर है वो आपका ये जो प्लेन है वो बनता जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन के अंदर जो P2 पॉइंट है उसकी भी पावर है वो हम ले S1 के लिए और S2 के लिए, वो दोनों भी इक्वल हो जाए। कहने का मतलब है यहाँ पे कि आपके पास जो पावर ऑफ पॉइंट, पावर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू स्पेयर S1 वो इक्वल हो जाए आपकी पावर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू स्पेयर S2। S2 स्पेयर के लिए जो P की पावर है और S1 स्पेयर के लिए जो P की पावर है वो दोनों यदि इक्वल हो जाए तो वो आपका जो प्लेन है वो रेडिकल प्लेन बनता जाता है। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे जो P1 पॉइंट ले, P2 पॉइंट की बात करेंगे फॉर स्पेयर 1 के लिए, वो भी आपके पास सेम हो जाए P2 पॉइंट के लिए। सिमिलरली जो P3 पॉइंट लेंगे आपके पास स्पेयर S1 के लिए, उसकी भी जो पावर है वो भी आपकी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो इस स्थिति के अंदर आपका जो ये जो प्लेन मिल रहा है वही आपका क्या कहलाता है, रेडिकल प्लेन कहलाता है। यही आपकी डेफिनेशन है।
सो अब हम चलते हैं आपकी जो इक्वेशन है रेडिकल प्लेन की, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आपके पास जैसे दो स्पेयर है, रेडिकल प्लेन की हम डेफिनेशन में चले तो यदि दोनों स्पेयर के लिए हम है वो कोई पॉइंट P ले लें और उस P पॉइंट की यदि हम पावर की बात करें और वो दोनों पावर है मतलब कि स्पेयर S1 और स्पेयर S2 के लिए सेम आ जाए तो वो आपका जो प्लेन बनता है वो रेडिकल प्लेन बनता है। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो हम स्पेयर लेने वाले हैं उनकी इक्वेशंस है वो मान लेते हैं। तो लेट इक्वेशन ऑफ स्पेयर्स, आपके जो स्पेयर्स हम लेने वाले हैं उनकी इक्वेशन हम मान लेते हैं कि S1 जैसे स्पेयर है फर्स्ट वाला, उसके लिए हम मानते हैं इक्वेशन जो कि आपकी जनरल फॉर्म होती है स्पेयर के लिए, ये 2u1x प्लस में 2v1y प्लस में 2w1z प्लस में d1 इक्वल टू 0। ये आप स्पेयर 1 के लिए ले लेंगे इक्वेशन। सिमिलरली स्पेयर S2 के लिए हम बात करें तो वो इक्वेशन हम ले लेते हैं यहाँ पे, स्पेयर की इक्वेशन से वो यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम है वो एक पॉइंट P लेंगे। ओके, तो लेट अज्यूम या फिर लेट पॉइंट P पॉइंट हम ले लेते हैं x1 y1 और z1, ये एक पॉइंट ले लेते हैं B एनी पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे हम कोई भी पॉइंट P ले लेते हैं स्पेयर के बाहर। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट P है इसके लिए हम स्पेयर S1 के लिए इस पॉइंट P की है वो पावर ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो पावर यहाँ पे देखते हैं। तो नाउ पावर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू स्पेयर, जो हम S1 ले रहे हैं स्पेयर, उसके लिए हम पावर की बात करते हैं। तो पावर हम कैसे ज्ञात करते हैं किसी स्पेयर के लिए, वहाँ पे जो ये आपके पॉइंट है x1 y1 z1 है वो पॉइंट है वो यहाँ पे x y z की जगह हम रिप्लेस कर देते हैं। ओके, स्पेयर की इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ पे हमें जो स्पेयर S1 मिलेगा इसको इक्वेशन नंबर हम 3 दे देते हैं। ये आपके पास पावर ऑफ मिल गया P का फॉर द स्पेयर S1 के लिए। सिमिलरली बात करते हैं हम स्पेयर S2 के लिए। सिमिलरली लिए जो पावर होगी वो आपके पास क्या होगी, सिमिलरली जो आपके पास S2 स्पेयर है उसके अंदर ये वाले पॉइंट हम पुट कर देते हैं x y z की जगह। इक्वेशन नंबर 4 हो गया आपके पास। ओके, तो यहाँ पे है वो आपके पास है ये स्पेयर है, यहाँ पे हमने पावर की बात कर ली और ये आपका रेडिकल प्लेन कब कहलाएगा, जब ये दोनों पावर हम इक्वल कर दे। ओके, तो नाउ हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 और 4 को हम इक्वल कर देते हैं। तो इक्वल करेंगे, नाउ इक्वल इक्वेशन 3rd and 4th वी गेट रेडिकल प्लेन। ओके, हमें रेडिकल प्लेन मिल जाएगा, हम इन इक्वेशन को इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हो कि इन दोनों इक्वेशन को जब हम इक्वल करते हैं तो ये जो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और थर्ड टर्म है ये तो सेम होने के कारण आपकी कट जाती है। आपके पास जो टर्म बचती है वो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ओके। अब हम क्या कर देते हैं, इन दोनों को सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट करेंगे और साथ में x1 कॉमन लेते हैं। यहाँ पे 2 बाहर आ गया, u1 माइनस का u2 और x1 बच गया। सिमिलरली 2 v1 माइनस का v2 बाहर y1 बच गया एंड 2 w1 माइनस का w2 और बाहर z1 बच गया। और यहाँ पे ये बच गया प्लस में d1 माइनस का ये d2। ठीक है, इक्वल में आपके पास बच गया 0। यही इक्वेशन है वो आपकी रेडिकल प्लेन की इक्वेशन है फॉर द टू स्पेयर एट द पॉइंट P। ओके, तो यहाँ पे यदि आपके पास है वो कोई दो स्पेयर दे रखे हैं तो उनके लिए आप है वो रेडिकल प्लेन की इक्वेशन आपके पास फाइंड करने के लिए बोले तो आप सीधा ये फॉर्मूला लगा के है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है,
तो यहाँ पे हमें अब अपने एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर कि आपके पास दो स्पेयर दे रखे हैं और दोनों स्पेयर की है, आप डायरेक्ट रेडिकल प्लेन की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। यदि आपके पास जो स्पेयर है वहाँ पे उन स्पेयर की इक्वेशन में अक्स स्क्वायर, यहाँ पे नोट लगा के एक पॉइंट है, यदि उस स्पेयर के अंदर अक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है, के जो गुणांक है, वो आपके पास इकाई है, मतलब कि एक है, ओके, देन आपकी जो इक्वेशन आती है, देन द इक्वेशन ऑफ रेडिकल प्लेन, वो आपके पास निकल के आती है S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। आपको क्या करना है उस स्थिति में, जो दोनों स्पेयर है उनका डिफरेंस लेके 0 के इक्वल कर देना है, वो आपकी रेडिकल प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन शर्त है कि वहाँ पे जो स्पेयर की इक्वेशन है वहाँ में एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के जो गुणांक है वो एक एक होने चाहिए, ठीक है। यदि अनोदर नंबर्स है तो उनको आप डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन में और एक एक इकाई बना दीजिए उनके गुणांक को, ठीक है। इस पे आधारित अब हम एक है वो क्वेश्चन देखते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन है कि आपके पास ये दो स्पेयर दिए गए हैं, इनके लिए आपको है रेडिकल प्लेन की इक्वेशन है वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहली वाली कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपके पास दिख रही है एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर के जो गुणांक है वो इकाई नहीं है। तो सबसे पहली कंडीशन में हम स्पेयर के जो इनके गुणांक है वो इकाई बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन पे चले, तो फॉर द S1, ये जो S1 स्पेयर है इसके लिए हम इसमें क्या करें, 2 से डिवाइड कर दे पूरी इक्वेशन को, तो आपके पास इनके गुणांक 1 1 1 आ जाएंगे। तो ये हो गई आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस इसमें 2 से डिवाइड किया तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया और ये प्लस का 1/2 हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। सिमिलरली इसके अंदर यदि हम वो 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस में ये बन गया x/3, ये बन गया -y/3 और ये बच गया आपके पास 1/3 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। तो ये आ गई आपके पास सिंपल फॉर्म के रूप में, यहाँ पे जो फॉर्म है वो निकल के आ गई कि एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर के जो गुणांक है वो इकाई इकाई बना ली हमने। पहली स्टेप आपकी हो गई। सेकंड स्टेप के अंदर आप है वो क्या कर सकते हो, या तो आप S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 करके आप डायरेक्ट रेडिकल प्लेन निकाल सकते हो, या फिर रेडिकल प्लेन की जो हमने अभी अभी जो ये फॉर्म देखी थी आपकी 2u1 माइनस u2 इंटू एक्स वाली, वो लगा के भी आप डायरेक्ट रेडिकल प्लेन निकाल सकते हो। तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हम दोनों तरीके ही देख लेते हैं। तो फर्स्ट वाले तरीके की हम बात करें तो फर्स्ट वाले मेथड के अंदर हम देखते हैं यहाँ पे कि आपके पास है जो ये इक्वेशन है उसके अंदर फॉर द रेडिकल प्लेन, इक्वेशन ऑफ रेडिकल प्लेन, उसके लिए हम क्या करते हैं, जो आपके पास है वो जो फॉर्मूला है वो लगा के हम करते हैं। वो फॉर्मूला आपके पास क्या था, वो था आपके पास 2u1 माइनस u2 इंटू एक्स प्लस के 2v1 माइनस का v2 y प्लस में 2w1 माइनस का w2 एंड प्लस में d1 माइनस का d2, ओके, इक्वल टू 0। ये वाली फॉर्म थी आपके पास, ओके। तो यहाँ पे जो u1 है और जो v1 है, जो w1 है, वो आपके पास है स्पेयर 1 के लिए एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का हाफ, ठीक है। और जो u2 v2 w2 है वो आपके पास स्पेयर S2 के जो एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है उनका हाफ। तो यहाँ पे तो हियर u1 की बात करें हम तो u1 आपके पास एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1 और उसका हाफ यानी 1/2। यदि हम v1 की बात करें वो है आपके पास y के कोफिशिएंट का हाफ, वो क्या हो गया 1/2। और w1 की बात करें तो वो है आपके पास z के कोफिशिएंट का हाफ, वो हो गया -1/2। और d1 की बात करें तो वो होता है कांस्टेंट टर्म, वो आपके पास 1/2, ओके। सिमिलरली यदि u2 की बात करें तो वो होगी स्पेयर S2 के लिए जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ, तो 1/3 का हाफ करेंगे तो ये 1/6 हो गया, ओके। और यदि v2 की बात करें तो वो हो गया आपके पास माइनस का 1/6 एंड w2 की बात करें तो z का कोफिशिएंट है नहीं है तो वो हो गया 0 यहाँ पे। एंड d2 की बात करें तो वो हो गया आपके पास 1/3 कांस्टेंट टर्म। ये सारी की सारी वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो इसलिए हमारे पास जो रेडिकल प्लेन बनता है वो बन के निकलता है 2 इंटू ये u1 माइनस u2, तो ये 1/2 माइनस का 1/6 इंटू एक्स प्लस में 2 इंटू v1 की वैल्यू है 1/2 माइनस का v2 की वैल्यू है 1/6, ये पहले से माइनस प्लस हो गया इंटू में y प्लस में 2 इंटू w1 की वैल्यू है यहाँ पे -1/2 और w2 की वैल्यू है वो आपके पास 0 है,
तो 0 और प्लस में d1 माइनस d2, तो d1 की वैल्यू 1/2 माइनस का d2 की वैल्यू 1/3 और इक्वल में आपके पास 0। तो यहाँ पे इसको हम सोल्व करें तो यहाँ पे आपके पास निकल के आता है, ये निकल के आ गया आपके पास ये 2/3 ऑफ x। सिमिलरली ये आपके पास निकल के आता है, ये आ गया आपके पास 4/3 ऑफ y और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये आ गया माइनस का z एंड ये आ गया आपके पास प्लस में 1/6 इक्वल टू 0। ओके, अब आप सिंपली है वो 6 लघुत्तम ले लीजिए यहाँ पे और इसको सिंपल फॉर्म में लिख दीजिए। तो सिंपल फॉर्म में लिखने के बाद में यहाँ पे आपके पास आता है ये आ गया आपके पास 4x प्लस में 8y माइनस का 6z प्लस में 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई आपके पास जो आपके पास जो रेडिकल प्लेन की इक्वेशन पूछी थी वो रेडिकल प्लेन की इक्वेशन है वो निकल के आपके पास आ गई। ठीक है, ये हमने मेथड 1 किया है। अब हम मेथड 2 की बात करें तो मेथड 2 की बात करें तो वहाँ पे था आपके पास कि आपके पास जो स्पेयर है s1 माइनस s2 उनका डिफरेंस लेके 0 के इक्वल कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं यदि इन दोनों का डिफरेंस ले तो ये वाली टर्म ये वाली टर्म ये वाली टर्म ये सब सेम है तो कट जाएंगी और जो बचेगी वो वाली टर्म बचेगी आपके पास x माइनस में ये x/3 प्लस में y और माइनस में ये प्लस का हो जाएगा प्लस में y/3 ये माइनस का z बच गया केवल और ये बच गया आपके पास 1/2 ये माइनस में 1/3 इक्वल में 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, ये बच गया आपके पास 2/3x, ये बच गया आपके पास 4/3y, ये बच गया आपके पास माइनस z और ये बच गया आपके पास 1/6 इक्वल टू 0। सिंपली लघुत्तम ले लेंगे वही आपका 6 आएगा, तो ये आ गया आपके पास 4x प्लस में 8y माइनस में 6z प्लस में 1 इक्वल टू 0। 6 को उधर भेज देंगे जो आपकी जो रेडिकल प्लेन की इक्वेशन निकल के आएगी वो आएगी 4x प्लस में 8y माइनस का 6z प्लस में 1 इक्वल टू 0। ये आपकी आगे रेडिकल प्लेन की इक्वेशन। ओके, तो ये इक्वेशन आप मैच कर लीजिए, दोनों सेम आ रही है तो आप किसी भी तरीके से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। सो होपफुली आपको पूरी की पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी और रेडिकल प्लेन क्या होता है इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो आपकी जो स्पेयर वाली फर्स्ट यूनिट है वो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती जाए।